हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद राय और आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं व्याकरण। व्याकरण में पढ़ाएंगे भाषा। भाषा क्या है, भाषा के कितने भेद हैं, ठीक है। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल से और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए देखते हैं भाषा। भाषा क्या है, ठीक है। तो देखिए, द्वारा हम अपने मन के भाव के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भाव और विचार हैं, समझने की इच्छा रखते हैं, वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए भाषा क्या है, ठीक है दोस्तों। भाषा क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर परिभाषा देखते हैं। भाषा की परिभाषा, ठीक है। परिभाषा, ठीक। भाषा की परिभाषा, तो चलिए देखते हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। देखिए जैसे भाषा क्या है, तो यहाँ पर देखिए भाषा की परिभाषा हम बता देते हैं। भाषा की परिभाषा, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और उनके मन के भाषा कहलाती है। जैसे दो लोग हो गए, ठीक है, तो हम उनके सामने और वो क्या करेंगे, हम भी चाहेंगे कि वो भी कुछ कहे समझे, उसी इच्छा होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, ये पहले समझ में आया। अब देखिए दोस्तों, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों। चलिए देखते हैं। अब देखिए भाषा के प्रकार, ठीक। भाषा के प्रकार, ठीक। अब देखिए भाषा तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए भाषा तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन। एक होता है हमारा मौखिक, दूसरा होता है लिखित और तीसरा होता है सांकेतिक। और मौखिक क्या होता है, जो भाषा को हम मुख से बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा लिखित भाषा है, जो हम किसी को लिख कर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। और जो सांकेतिक होता है, जो संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा समझाया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। चलिए देखते हैं। पहले देखिए तीन भाषाएं। पहला जो हमारा है वो मौखिक भाषा है, ठीक है, मौखिक भाषा। दूसरा जो हमारा है वो लिखित भाषा है, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो हमारा है वो सांकेतिक भाषा है, ठीक। देखिए पहला जो हमारा है मौखिक भाषा है, दूसरा लिखित भाषा है और सांकेतिक भाषा है तीसरा, ठीक है। मौखिक भाषा, देखिए मौखिक भाषा समझेंगे। जैसे मौखिक भाषा वह होता है जो हम मुख से किसी के सामने प्रकट करते हैं,
तो मौखिक भाषा हो गया, और जो लिख कर प्रकट करते हैं उसे इशारों द्वारा समझाया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा। ठीक दोस्तों, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा को मुख से बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक, भाषा को मुख से बोला जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक, जैसे ठीक, माँ ने कहा यहाँ मत खेलो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माँ ने कहा है यहाँ मत खेलो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा। जैसे माँ ने कहा यहाँ मत खेलो। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया? मौखिक भाषा। जैसे माँ ने कहा यहाँ मत खेलो, तो ये हमारा क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अब देखिए जो दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा जो है, जो भाषा को, जो भाषा लिख कर प्रकट किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। देखिए दूसरा जो हमारा है लिखित भाषा। लिखित भाषा, ठीक, लिखित भाषा। ठीक, तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? ठीक, तो जिस भाषा को हम लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया जाए सुनीता ने अपनी बहन को बधाई पत्र लिख कर भेजा, तो हमारा क्या हो गया? लिख कर भेजा, लिखित द्वारा भेजा, तो हमारा क्या हो गया? लिखित भाषा। ठीक है, इसे देखते हैं। जिस भाषा को लिखकर प्रकट किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक, देखिए लिखित भाषा हमारा क्या है? लिखित भाषा, जिस भाषा को लिखकर प्रकट किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए मान लिया जाए, उदाहरण के लिए तो हमारा क्या हो गया? जैसे सुनीता ने अपनी बहन मनीषा को बधाई पत्र लिख कर भेजा, तो हमारा क्या हो जाएगा? लिखित भाषा हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए उदाहरण, सुनीता ने अपनी बहन को बधाई पत्र लिखकर भेजा, तो हमारा क्या हो जाएगा? लिखित भाषा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए जैसे सुनीता ने क्या किया? अपनी बहन को बधाई पत्र कैसे भेजा? लिखित भेजा। इसका देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा हम पढ़ाएंगे। तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, क्या है? चलिए देखते हैं।
सांकेतिक भाषा। तीसरा जो हमारा है सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा हमारा जो है वो क्या नाम है? संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा समझाते हैं उसे सांकेतिक। तीसरा जो हमारा है सांकेतिक भाषा। ठीक, देखते हैं सांकेतिक भाषा। जिस भाषा को संकेतों द्वारा किसी समझाया है, उसे भाषा है। अब इसमें देखिए दोस्तों सांकेतिक भाषा क्या है, ठीक है। तो देखिए जिस भाषा को संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा समझा, मान लिया जाए चौराहा होता है ना, तो चौराहे पर क्या करते हैं, सिपाही जो है वो डंडा लेकर क्या करता है, इशारा करता है, डंडे रोकता है, ठीक है, रुको रुको जाना नहीं है ना। चलिए देख, उदाहरण उदाहरण जैसे सिपाही क्या करता है चौराहे पर, ठीक है, मिटा दे थोड़ा। तो उदाहरण के लिए देखिए, पिछाड़ कर भी देख लीजिएगा, समझ में आएगा पूरा एकदम। उदाहरण में क्या आएगा, जैसे उदाहरण मान लिया जाए सिपाही चौराहे पर डंडे से इशारा करता है कि रुक रुक रुक, यहाँ पर रुकना है और इससे आगे नहीं जाना है, उसके बाद जाना है, ठीक है। चौराहे पर वाहन को क्या करता है, इशारे देता है, ठीक है। संकेतों द्वारा इशारा करता है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा संकेत। जैसे देखिए जिस भाषा को संकेतों द्वारा, भाषा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए चौराहा जो होता है, ठीक है, चौराहा होता है, उस पर देखते होंगे कि पुलिस वाले रहते हैं, पुलिस वाले जब वाहनों के क्या करते हैं, इशारों द्वारा रोकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण क्या है, ठीक है, व्याकरण व्याकरण देखिए दोस्तों, व्याकरण क्या है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, मिलते हैं। इसका स्क्रीन का शॉट ले लीजिएगा, धन्यवाद।